नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मिथिला मंच न्यूज में दरभंगा में बसंत पंचमी के मौके पर दरभंगा के विभिन्न शिक्षा से जुड़े संस्थान एवं शिक्षा से जुड़े छात्र एवं शिक्षकों को काफी हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा मनाते देखा गया। हम आज आपको लगातार दिखाएंगे दरभंगा में कई जगह कितनी धूमधाम हर्षोल्लास से सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। देखिए, 22 तारीख को दरभंगा में कई जगह शांतिपूर्वक एवं धूमधाम हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा मनाई गई। इसके भव्य प्रतिमा स्थापित किए गए। हम बता दें कि दरभंगा के लहरियासराय के नाका नंबर 6 से लेकर के आयकर चौराहा तक कई शिक्षण संस्थान, जिसमें आइकन ट्यूटोरियल, जिसमें फिजिक्स के अरुण कुमार के साथ जीके झा पायनियर इंग्लिश के साथ विजेंद्र मोहन फिजिक्स के अलावा दरभंगा के कई ऐसे एम कुमार केमिस्ट्री, कई ऐसे शिक्षण संस्थान थे जिन्होंने अपने छात्रों के सहयोग से काफी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ इस सरस्वती पूजा को मनाया। खासकर हम बता दें, देर शाम तक यहां छात्र आते रहे और मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हुए अपने शिक्षकों से आशीर्वाद लिए और ये कहा कि मां सरस्वती सभी छात्रों के कैरियर और उनके पठन पाठन पर विशेष ध्यान दे, जो इस पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता राकेश कुमार जो लगातार यहां से आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको उससे पहले दिखा देते हैं जो जीएनगंज अवस्थित है उसमें छोटे छोटे बच्चे किस तरह अपने पूरी तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे दरभंगा नाका नंबर 6 से लेकर के आयकर चौराहा तक सभी शिक्षण संस्थानों में हो रहे पूजा। ये उधर अगरबत्ती सब में सटेगा। रहने तो ना उधर अच्छा लगता हाँ बाटे का सही बना के से कर रहे हैं। पहले हम लोग घर पे करते थे, इस बार हम लोगों ने सोचा कि अपने पूरे मोहल्ले के सहयोग से पूरे मोहल्ले के लड़के लोग मिल के और थोड़ा सार्वजनिक जगह पे कर रहे हैं, जिससे सभी पब्लिक लोग को खुशी हो, सभी लोग दर्शन कर सके। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है, पूजा करके हर बार करते हैं। क्या नाम है? सुमित भंडारी। ये फुटल जा रहा है, काम कर रहे थे। हरि ओम मां पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्भः प्रसव उत्पन्ना छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपुत्रस्य यत्कामः पुनेत छके यम्मा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेहि मां
ओम केशवाय नमः। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक वुमेन्स इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे सारी लड़कियाँ ही पढ़ती है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है वो सरस्वती पूजा का ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन मतलब सब कुछ यहाँ की लड़कियाँ ही सारा प्रिपरेशन करती है, डेकोरेशन से लेके यहाँ तक कि पूजा पे भी लड़की बैठती है। और इस तरह से पूरे साल का ये हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा त्यौहार है जो हम सारी लड़कियाँ साथ मिल सेलिब्रेट करते हैं। क्या नाम है? राधा कुमारी। किस सेमेस्टर? 3rd सेमेस्टर। मैं भी ये सारा कुछ जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस बार प्रिपेयर किए हैं और होप सब लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे जो भी गेस्ट आएंगे है। और मैं 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि WIT में हर साल सरस्वती पूजा का आयोजन होता है और यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पे जो भी किया जाता है, पूजा से लेके पंडाल से लेके डेकोरेशन तक जितना कुछ भी होता है सब कुछ लड़कियाँ ही करती है। और हम सब 3rd सेमेस्टर की लड़की मिलके इस पूजा का आयोजन किए हैं सरस्वती पूजा में। और यहाँ पे जो पूजा पे बैठती हैं वो हमारी सीनियर हैं और वो भी एक वुमेन ही हैं। तो सारा कुछ जितना भी आयोजन से लेके पूजा तक हमारे यहाँ सिर्फ लड़की ही करती है। धन्यवाद। हैप्पी सरस्वती जल्दी आओ। अनवरत एपेक्स संस्थान में सरस्वती पूजा होती आ रही है और हम लोग इसे निभा रहे हैं और चाहते हैं कि ये पूजा होते रहे ताकि माँ शारदे हम लोगों को सद्बुद्धि देंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसलिए सरस्वती पूजा करते आ रहे हैं। बच्चे अनुशासित ढंग से सरस्वती पूजा का निर्वहन 19 वर्षों से कर रहे हैं, उसी अनुशासित ढंग से आगे भी वो करते रहें और हम सभी को माँ शारदे जो है सद्बुद्धि दें, हम यही माँ शारदे से कामना करते हैं। से पूजा होती आ रही है और एकदम विधिवत और माँ पूज्य शारदे की जो आराधना होती है उससे मानसिक रूप से हम लोगों का जो एक मोटिवेशन मिलता है और उसी के आधार पर हम लोगों ने विगत कई वर्षों से यह पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और माँ की भक्ति हम लोग जताते आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद हमें सदा हमें प्रफुल्लित करती रहे। देखिए 2012 से लगातार कैरियर मद्रास फाउंडेशन सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन करता आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम शिक्षक हो या छात्र, हम सब के लिए माँ सरस्वती आराध्य की देवी हैं, क्योंकि हम सब लोग इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं, जीवन में उन्नति पाते हैं। इसीलिए यह पूजनोत्सव हम सब के लिए सबसे बड़ा त्यौहार में से एक है, खास करके हम शिक्षक वर्ग और छात्र छात्राओं के लिए। क्या नाम है? रोहित कुमार सिंह। कर लिए पापा, कर लिए। ये लो राहुल, और साथ कौन लेगा? इंटरव्यू
बोलने के लिए हमारा पास एक वक्त है। दरभंगा के जितने भी प्रशासनिक कर्मी हैं, मीडिया बंधु हैं और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को बसंत पंचमी का बहुत बहुत शुभ हो, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो। और इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे मैं अपने छात्र छात्राओं को छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि माँ सरस्वती आपके जीवन में प्रकाश लाएं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं और आप बहुत अच्छी उन्नति करें। ये मेरी आशा है, ये मेरी कामना है। लिख दे भाई सोल्यूशन से तो भाई हमको बुरवा बना करके यहाँ पर रखा गया है। यहाँ आइकॉन ऑडिटोरियम तो विगत 10 वर्षों से पूजा होता आ रहा है, लेकिन इस जगह पर ये दूसरी बार है ना। और आज के दिन सभी विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण दिवस है। आज हम लोग शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी और सच पूछिए तो हर स्रोत का जो शुरुआत होता है वो ज्ञान है और उनकी साक्षात देवी माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा का अर्चना करते हैं। और यूँ तो विद्या देवी की पूजा हमेशा होती है, लेकिन आज खास हम लोग प्रतिमा स्थापित कर और पूजा पाठ करते हैं और एक हर्षोल्लास के साथ एक सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। देख ही रहे सारे बच्चे जो है जिसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आशा करते हैं, माँ से कामना करते हैं कि दरभंगा का रिजल्ट और बहुत बेहतर हो और हम सभी में सद्बुद्धि आवे ताकि हम सब में भाईचारगी चिंता। हाँ गिटार का फोटो नहीं हम भी हैं सर। सबसे पहले मैं ये काम कहना चाहूँगा, जो सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मैं समस्त मिथिलांचल वासी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जहाँ तक माँ सरस्वती की आराधना की प्रश्न है, तो ये तो प्राचीन समय से होते आ रहा है और इतिहास गवाह है। जो जब हम रामायण की बात करते हैं तो कुंभकर्ण की वाणी भी परिवर्तन हो गई थी माँ सरस्वती के कारण। और आज के दिन में ये सरस्वती पूजा छात्र और
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है, क्योंकि यह वाणी की देवी होती है और यह विद्या की देवी होती है। इसलिए मैं ये कहूँगा, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। यहाँ 2012 से ही माँ शारदे को यहाँ मनाते आ रहे हैं। सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से जो भी होता है अपने इच्छा अनुसार, और ये एक पवित्र रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच, क्योंकि इसके बिना ना तो टीचर की कल्पना किया जा सकता है और ना तो स्टूडेंट। इनकी महिमा है, टीचर भी अपने आप में आगे बढ़ते रहेगा और स्टूडेंट भी। पेपर निकालो। अरे विजय जी जल्दी सेटिंग कर दीजिए सर। 300 अविनाश किधर गया? पूजा की बात है तो एक विद्या की देवी होने के कारण तो मैं स्टूडेंट लाइफ से ही इसका पूजा निरंतर करते आया था। जो अपने घर में हो या अपने मोहल्ले में हो, टोले में हो, समाज में हो, या फिर स्कूल की पूजा होती है, कॉलेज तक मैंने इसे रेगुलर रूप से किया था, निश्चित रूप से किया था। अभी भी पढ़ाई के साथ साथ जब मैं पढ़ाने का भी काम करता हूँ तो इसमें एक बात मेरा निश्चित रहता है कि बच्चों के लिए, और जहाँ तक पूजा के अधिक दिनों की बात है, संस्थान के लिए दरभंगा में पूजा की बात है, तो मैंने अपनी संस्थान की स्थापना 2016 में ही दरभंगा में किया था। तो 17 में भी मैंने पूजा किया था और 18 में भी माँ सरस्वती की पूजा अब माँ की कृपा से करने का कुछ हुआ, तो मैंने कोशिश किया है पूजा करने का ही। पूजा तो हो ही रही है। बात है स्टूडेंट की और शिक्षकों के लिए इस पूजा के महत्व का। जब विद्या की देवी है, सूर्य की देवी है, गायन की देवी है, तो माँ सरस्वती की पूजा तो होनी ही चाहिए थी। तो इसलिए मैंने सरस्वती पूजा करने का आयोजन किया था। विकास सुधाकर। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा बच्चों के द्वारा किया जा रहा है और सारा कुछ तो सरस्वती माता का ही देन है। उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों में अच्छे संस्कार के लिए पूजा का होना परम आवश्यक है। कितने सालों से कर रहे हैं? पिछले 8 सालों से यहाँ। तो आज आपने देखा दरभंगा में सरस्वती पूजनोत्सव कितने धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कई गंभीर निर्देश देने के बावजूद और लाइसेंस देने पर दबाव डालने के बाद भी पूरी शांति से सरस्वती पूजा मनाई गई। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दी इजाजत, लेकिन मिथिला मंच न्यूज के सभी कार्यक्रम को देखने के लिए आप जब तक अपने मोबाइल में यूट्यूब खोल मिथिला मंच न्यूज सर्च करें और उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक घंटी आती है, उस पर एक बार दबा दें
फिर देखें मिथिला मस्जिद के हर खबर से आप अपडेट रहेंगे। दरभंगा में क्या घटना घटी, दरभंगा में किस चीज का उद्घाटन हो रहा है, दरभंगा विकास के पथ पर कैसे जा रहा है। इसके अलावा मिथिला मस्जिद का वेबसाइट www.mithilamasjid.com पर जाकर आप सभी फोटो तस्वीर जो कल आप देखेंगे वो आप आधे घंटे के अंदर आपके मोबाइल पर होगा, ताकि आपको किसी भी तरह का भ्रम की स्थिति ना हो। हर खबर पर हम आपको रखेंगे अपडेट, क्योंकि अब जमाना है आपको अपडेट रहने का, वो भी आपके मोबाइल आपके हाथ में है। तो मिथिला मस्जिद के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।